ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ज़्यादा समय को वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। कंप्यूट द IDFT ऑफ XK, और XK का जो वैल्यू है वो ये है। अब एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि इस फॉर्मूले को आपको याद में रखना है, और n की वैल्यू ये है, ये डिपेंड करती है क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से हमारा आंसर शुरू होता है। IDFT इज गिवन बाय द इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको लिख देना है जैसे आप आंसर की शुरुआत करते हो वैसे। नाउ सिंस लेंथ ऑफ XK इज 4, यहाँ पे 4 नंबर्स है, ओके, इसलिए लेंथ ऑफ XK इज 4, n इज इक्वल टू 4, एंड दैट इज द रीजन व्हाई n इज इक्वल टू 4। अब n इज इक्वल टू 4 ये पकड़ के हम आगे चलेंगे। अब सबसे पहले तो n इज इक्वल टू 4 जो है वो हमारे फॉर्मूले में हम डाल देंगे। अगर इस n इज इक्वल टू 4 को हम इसमें डालेंगे तो हमें ये मिलेगा। बस हमें n इज इक्वल टू 4 से रिप्लेस करना है। 1/n का क्या हो जाएगा, 1/4, देन n-1 मतलब 4-1 दैट इज 3, एंड यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 वैसे का वैसा, बाकी सब चीज़ें वैसी की वैसी, एंड यहाँ पे भी सब चीज़ें वैसी की वैसी, और यहाँ पे n के जगह पे 4, दैट्स इट। और n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 तक ही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम 0, 1, 2 टिल n-1 तक करना है। तो n 4 है तो दैट इज 4-1 दैट इज 3, और इसीलिए 0 से लेके 3 तक हमें करना है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को पकड़ के हम आगे चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है। अब एक चीज़ हमें पता चल गई, ये है कि n फ्रॉम 0 to 3 है, तो हमें 4 बार चीज़ें करनी है, मतलब 1, 2, 3 और 4, ठीक है। मतलब सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 0 को पकड़ के करेंगे, देन 1 को पकड़ के करेंगे, n इज इक्वल टू देन 2 देन 3, खत्म, ठीक है। उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अब फॉर ईच वैल्यू ऑफ n वी वेरी k फ्रॉम 0 to 3, ठीक है। मतलब n के हर वैल्यू के लिए हम k को फ्रॉम 0 to 3 वेरी करेंगे। आपको मतलब जब हम करेंगे वो बहुत इजी होगा, आपको पता चल ही जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। शुरू करते हैं, आपको सब चीज़ें पता चल जाएगी। बस एक पेन और पेपर लेके बैठो, दैट्स इट। आपको बस सॉल्व करना है मेरे साथ, बाकी कुछ नहीं करना है। अब n इज इक्वल टू 0, सबसे पहले फ्रॉम n इज इक्वल टू 0 से शुरुआत करेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे x0 मतलब इस फॉर्मूले में हम डालने वाले, ये हमारा माँ बाप फॉर्मूला है, ये हमारा भगवान फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला में हम सब चीज़ें डालने वाले हैं। तो x इज इक्वल टू 0, देन 1/4, k इज इक्वल टू 0 to 3, वो वैसे का वैसा, देन xk e रेज टू j2 पाई kn। अब यहाँ पे j2 पाई k 0 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 से शुरू कर रहा है, मतलब n इज इक्वल टू 0 हर जगह n इज इक्वल टू 0 ही आएगा, और इसलिए यहाँ पे 0 लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं, 1/4। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। 1/4 वैसे का वैसा। अब हमें k की वैल्यू फ्रॉम 0 to 3 वेरी करनी है, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा है। फ्रॉम 0 to 3 कैसे वेरी करेंगे, सबसे पहले हम 0 लेंगे ऑफकोर्स, तो x0, k का वैल्यू 0 है, देन e रेज टू j2 पाई, k का वैल्यू 0 है यहाँ पे, क्योंकि 0 से शुरू करेंगे हम लोग, एंड देन वो 0 का वैसे का वैसा, एंड 4, देन प्लस, अब यहाँ पे ये 0 का हो गया, k इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 करेंगे, देन यहाँ पे k इज इक्वल टू 2 करेंगे, देन यहाँ पे k इज इक्वल टू 3 करेंगे। ऐसे इसका मतलब होता है फ्रॉम 0 to 3। अब यहाँ पे अगर k इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो x 1 आएगा, x k के जगह पे, एंड e रेज टू j2 पाई, k का मतलब यहाँ पे 1 है, देन बाद में 0 वैसे का वैसा, और नीचे 4, k इज इक्वल टू 1 आया, देन प्लस x2, अब यहाँ पे k का वैल्यू 2 है, 0 1, अब यहाँ पे 2 होगा तो x2, देन e रेज टू j2 पाई, k मतलब 2, एंड उसके बाद 0/4। अब यहाँ पे k इज इक्वल टू 2 था, अब यहाँ पे k इज इक्वल टू 3 आएगा, xk e रेज टू j2 पाई इंटू 3, अब यहाँ पे k इज इक्वल टू 3 था, इंटू 0/4। समझ रहे हो आप, k यहाँ पे वैरी कर रहा है फ्रॉम 0 to 3, और हर इसमें करेगा, ठीक है। अब ये पूरा हो गया, इतना आ गया हमारे पास। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 1/4 वैसे का वैसा, ये ब्रैकेट, ये तो 1/4 तो ब्रैकेट के बाहर था, ठीक है। सो 1/4 वैसे का वैसा। अब यहाँ पे x0 e रेज टू 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 इंटू सब 0 ही होगा, इसलिए e रेज टू 0 प्लस x1 वैसे का वैसा, और यहाँ पे भी 0 है तो पूरा का पूरा 0 आएगा, इसलिए यहाँ पे भी e रेज टू 0 प्लस x2, और यहाँ पे भी 0 आएगा पूरा, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो सब मल्टीप्लिकेशन 0 इज इक्वल टू यहाँ पे भी e रेज टू 0, और यहाँ पे भी 0 है इसलिए पूरा 0 आएगा, x3 इंटू e रेज टू 0, ठीक है। अब e रेज टू 0 का वैल्यू 1 होता है, और इसीलिए 1/4 x0। अब x0 1 क्यों है, क्योंकि
सॉरी x0 4 क्यों है, क्योंकि अब यहाँ पे x0 4 है। अगर मतलब x की जगह पे 0 k की जगह पे 0 डालेंगे तो 4 आता है उसका वैल्यू, मतलब उसका वैल्यू 4 है। ठीक है, क्वेश्चन में देख के इधर लिखने का है, तो इसीलिए यहाँ पे 4 आएगा। देन ये तो 1 है तो 1 इंटू दैट वही होगा। देन फिर यहाँ पे x1 क्या है 0, देन x2 क्या है 0 एंड x3 क्या है 0, और यहाँ पे e⁻0 का वैल्यू 1 ही है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए 4 + 0 + 0 + 0। अब अगर इसको आप एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो भी खिचड़ी पकानी है वो करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1 एंड दैट इज x0 = 1। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ी सी क्लियरिटी आपको आ गई होगी शायद से। आपको बस यहाँ पे n = क्या देखना है और बस k को वैरी करते रहना है फ्रॉम 0 to 3, दैट्स इट। अब यहाँ पे n = 1 है, ये आपने देख लिया फ्रॉम, मतलब यहाँ पे मैंने बोला था पहले n = 0 होगा, फिर यहाँ पे n = 1 के लिए करेंगे, ओके। देन 3 एंड सॉरी n = 2 के लिए एंड देन n = 3 के लिए, खत्म। अब यहाँ पे n = 1 है, ओके। अब यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग, ये हमारा माई बाप फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पे xn मतलब x1 क्योंकि n = 1 है = 1/4 summation from k = 0 to 3 then xk e⁻2j2π kn/4 e⁻2π k into 1/4 क्योंकि n 1 है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, नाउ वी विल वेरी k from 0 to 3, जैसे कि हमने यहाँ पे किया वैसे 1/4 वैसे का वैसा। देन 0, अब k = 0 आएगा यहाँ पे सबसे पहले, सो k = 0 लिख देता हूँ मैं। सो अभी यहाँ पे k के जगह पे 0 डाल देंगे, e⁻j2π 0 × 1 क्योंकि k का वैल्यू 0 है, प्लस अब यहाँ पे k का वैल्यू 1 के लिए करेंगे हम लोग सेम इक्वेशन, x1 e⁻j2π 1 × 1 क्योंकि k का वैल्यू यहाँ पे 1 है /4। अब यहाँ पे k = 2 के लिए करेंगे x2, ठीक है, e⁻j2π 2 × 1 क्योंकि k का वैल्यू 2 है /4, और यहाँ पे k = 3 के लिए करेंगे वही सेम चीज़। अब अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, मतलब 1/4 4 e⁻0 x0 क्या है, x0 4 है, इसलिए 4 × e⁻0, यहाँ पे 0 इसलिए पूरा मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, प्लस 0, अब x × 1 0 है, इंटू जो भी है, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता क्या है, 0 × जो भी है 0 आएगा। यहाँ पे भी 0 है इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता आगे क्या है, यहाँ पे भी 0 है इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता आगे क्या है, बट बेसिकली अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, बट एग्जाम में भी राइट ही लिखना, ठीक है। अब ये ख़त्म हो गया और आपको आंसर मिलेगा 1, कैसे, अब 4 प्लस ये 0 आएगा, इसलिए 4 × 1/4 4/4 दैट इज़ 1, ख़त्म। अब आई थिंक आपने बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट कर ली होगी, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि ऐसे क्रिटिकल सम्स की आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम में ऐसे सम्स में गलतियाँ होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। और प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफ़र कर सकते हो। नोट्स में हमने ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए, अलग अलग एग्जाम्पल सॉल्व किए, ताकि आपको एग्जाम में चीज़ें सॉल्व करने के लिए कोई दिक्कत नहीं जाएगी। एंड नोट्स में हमने थ्योरी क्वेश्चंस भी इंक्लूड किया है। नोट्स में हमने एग्जैक्ट आंसर्स लिखे जो आपसे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, n = 2 के लिए करेंगे, n = 2 पकड़ के आगे चलेंगे हम लोग। अब यहाँ पे x2, ये हमारा माई बाप डायग्राम, पहले इसमें हम करेंगे, बाद में हम इसको पकड़ के आगे चलते हैं। अब x2 क्योंकि n = 2 है 1/4, k = 0 to 3, xk e⁻2π k × 2/4, खत्म। अब इसको पकड़ के हम आगे चलेंगे। अब यहाँ पे फ्रॉम वही कहानी, k = 0 to k = 3 वैरी होगा। सबसे पहले k = 0 होगा 1/4, k = 0 इसलिए x0 e⁻2π 0 × 2 क्योंकि k = 0 है यहाँ पे /4, प्लस अब यहाँ पे k = 1 के लिए करेंगे। देन k = 1 e⁻j2π 1 × 2/4, ठीक है। 4 क्यों है यहाँ पे, क्योंकि n का वैल्यू 4 है, ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको। देन अब यहाँ पे k = 2 के लिए करेंगे। अब यहाँ पे x2 क्योंकि k का वैल्यू 2 है इंटू e⁻2π 2 × 2/4 प्लस e⁻3, k = 3 के लिए यहाँ पे किया है हमने, जैसे कि हमने पिछले बार से हम करते आए हैं पहले से बहुत। तो k = 3 अगर किया तो ये आएगा k की जगह पे 3 आएगा। देन यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको ये आता है। अब यहाँ पे 1/4
x04 है, देन e रेज टू, अब यहाँ पे 0 इसलिए पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए वो e रेज टू 0। देन यहाँ पे x1 0 है, इसलिए आगे क्या आता है मैटर नहीं करता है, बट फिर भी अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपको वही मिलेगा। देन आगे भी 0 0 आता है, इसलिए आगे क्या आता है मैटर नहीं करेगा, बट फिर भी अगर आप ये कैलकुलेट करो तो आपको वो और वो मिलेगा। देन अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको यही मिलेगा, क्योंकि 0 इंटू वॉट एवर 0 ही होता है, और यहाँ पे 4 है तो 4 इंटू 1/4 दैट इज 1, और इसलिए x2 इज इक्वल टू 1। खत्म हो गया। अब n इज इक्वल टू 3 करेंगे हम लोग, x3, अब n इज इक्वल टू 3 मतलब x3 n3। अब यहाँ पे उसको अगर हम इस माई बाप डायग्राम में डालेंगे तो n इज इक्वल टू 3 है, इसलिए यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, बाकी सब वैसे का वैसा वो मैंने छाप दिया वहाँ पे। देन 1/4, अब यहाँ पे x0 के लिए रिपीट करेंगे हम लोग, x0 1 2 और 3, वही जो हम पहले से बचपन से करते आए। अब k इज इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, k के जगह पे 0 आएगा, देन ब्ला ब्ला ब्ला, ये k के जगह पे 0, देन k इज इक्वल टू 1 के लिए k के जगह पे 1 आएगा। ओके, तो वही होगा। एंड ये k इज इक्वल टू 2 के लिए ये सारी चीज़ें होगी, k के जगह पे बस 2 आएगा। एंड देन यहाँ पे k इज इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये आएगा, ठीक है। एक बार मैं एक सम करके दिखा देता हूँ आपको। ये x1 का वैल्यू 0 है, जैसे कि वहाँ पे हमने देखा था, 0 इंटू ई रेज टू j3 पाई अपॉन 2, j3 पाई, ये 2 1 और 2, j3 पाई, तो j3 पाई आता है अपॉन 2 आता है, इसलिए j3 पाई अपॉन 2। और अगर इनको भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये मिलेगा, और अगर इनको कैलकुलेट करोगे तो आपको ये मिलेगा 3 इंटू 3 9, और यहाँ पे ये 1/2 दैट इज j9 पाई अपॉन 2, ठीक है, ये आता है। और 0 0 0 कहाँ से आता है आपको पता है, वहाँ से आता है, क्वेश्चन से एक बार पढ़ लो। एंड अगर आप इनको कैलकुलेट करोगे तो आपको 1 मिलेगा, बिकॉज ये 0 ही होगा इनका वैल्यू, इसलिए इनकी कोई अहमियत नहीं है। और ये इसका वैल्यू 4 होगा, और 4 इंटू 1/4 दैट इज 4/4, एंड 4/4 इज 0 एंड 1, एंड इसीलिए x3 इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है, इसलिए x3 इज इक्वल टू 1। अब ये सारे के सारे हमारे आंसर्स आ गए। कौन से आंसर्स है हमारे, ये एक पहला आंसर, ये 2 मिनट, हाँ नहीं, ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर, ये तीसरा आंसर, और ये चौथा आंसर। और 4 आंसर्स की हमें रिक्वायरमेंट थी, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, फ्रॉम n इज इक्वल टू 0 to 3 हमें सब्स्टिट्यूट करना है, फिर खत्म हो गया, ठीक है। 4 आंसर हमारे आ गए, और उसके बाद आपको लिखना है xn इज इक्वल टू 1 1 1 1। ये हमारा सम खत्म हो गया है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप और क्या चाहते हो मेरे चैनल से, और ऐसे कौन से टॉपिक्स है जिसमें आप चाहते हो कि जिनके ऊपर मैं रोशनी डालूँ। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो उन टॉपिक्स के ऊपर मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा, उन टॉपिक्स के ऊपर मैं रोशनी डालूँगा, ठीक है। उन टॉपिक्स के ऊपर बेसिकली मैं वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। और जो प्लेलिस्ट है, ये हमारी प्लेलिस्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे के सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, और इस प्लेलिस्ट को आपको आपके क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। इतना आप मेरे लिए कर सकते हो आई थिंक, और आपको करना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप दूसरों की मदद करोगे तो कोई आपकी मदद करेगा, अगर आप दूसरों की मदद नहीं करोगे तो आपकी कोई मदद नहीं करेगा, ठीक है। दिस वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।